इंडिपेंडेंट उर्दू के तमाम कायरीन को नीमा अहमद महजूद का सलाम पहुँचे। जम्मू कश्मीर के कौमी धारे से मुंसलिक मकामी सियासी जमातों के लिए उस वक्त से एक नए चैलेंज का सामना है जब से इंडिया की अदालत उस्मा ने आर्टिकल 370 को ख़त्म करने के मरकज़ी हुकूमत के फ़ैसले को सही करार दिया और यूनियन टेरिटरी में मुंतखब हुकूमत कायम करने की सिफारिश की है। मकामी जमातों को उम्मीद थी कि जम्मू कश्मीर के तारीखी तनाज़े की रोशनी में इस आर्टिकल को बहाल किया जाएगा और अगले 70 बरसों तक फिर उनके लिए यही इंतखाबी एजेंडा बरकरार रहेगा। बरसगीर के बंटवारे के बाद जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जम्मू कश्मीर का तनाज़ा उठ खड़ा हुआ, तो जहां पाकिस्तान नवाज और मुकम्मल आज़ादी की हामी जमातों ने इंडिया के आइन के तहत किए जाने वाले इंतखाबात को हमेशा रद्द किया या इनका बाइकआउट करने की कॉल दी, वही मेन स्ट्रीम जमातें आर्टिकल 370 को आइन का मुस्तकिल हिस्सा बनाने और इसकी मुकम्मल बहाली को अपने इंतखाबी मंशूर का अहम एजेंडा बनाती रही हैं। इतना ही नहीं बल्कि बसा औकात सब्ज रुमाल, सब्ज परचम, सब्ज रंग पे इंतखाबी निशान और पाकिस्तानी नमक दिखाकर आवाम के जज्बात का इस्तेहसाल करके वोट भी हासिल करती रही हैं। सियासी जमातों का एजेंडा रोटी कपड़ा और मकान के हसूल पे कम मगर अंदरूनी खुद मुख्तारी को कायम दायम रखने पे हमेशा मरकूज रहा। चूंकि रियासत के तूल अर्ज में हसूल आज़ादी का जज्बा गहरा था, तो बाज़ वोटर ये समझते रहे कि आज़ादी तक अंदरूनी खुद मुख्तारी को बरकरार रखना इंतहाई अहम है, लिहाजा इस बात के पेश नज़र लोग इंतखाबात में वोट डालते रहे। अब ये मसला पेचीदा हो गया है। मकामी जमातें अपना क्या मंशूर लेकर अब वोटर के पास जाएंगी? यही मौजू आजकल सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है, जहां सियासी जमातों के तर्जमानों की अक्सर सुबकी होती है जब आम लोग उनसे बराह रास्त मुखातिब होकर उनकी पॉलिसियों पर शदीद तनकीद करते हैं, जो माजी में मुमकिन नहीं था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक अहम रहनुमा से जब हाल ही में पूछा गया कि अभी तक आप आर्टिकल 370 के सहारे तकरीबन 22 बरस तक कश्मीरियों के जज्बे आज़ादी पे इशब खून मारते रहे हैं, चंद हफ्तों के बाद पार्लियामान के इंतखाबात होने वाले हैं, तो इस बार बेचने के लिए आपकी पार्टी ने क्या रखा है? सियासी रहनुमा नदामत दिखाने के बजाय कहने लगे कि वो अंदरूनी खुद मुख्तारी हासिल करने के लिए अगले 70 साल तक लड़ेंगे, जिस पे स्पेस में बेशतर लोग उन पे काफ़ी बरहम हो गए। उन्हें सलाह दी गई कि क्या वो अब भी झूठ के सहारे इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं और अवाम को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी रहनुमा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने जब सन 47 में इंडिया के साथ महाराजा हरि सिंह के इल्हाक की हिमायत करके रियासत में इक़्तिदार संभाला था, तो वो आईन हिंद में अंदरूनी खुद मुख्तारी का वादा हासिल करके अवाम को यकीन दिलाते रहे कि इंडिया के अंदर रहकर भी जम्मू कश्मीर अपनी शिनाख्त और सालमियत बरकरार रख सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यही अलाप 7 दहाई तक बरकरार रखा और वोट हासिल करती रही। ये शिनाख्त और सालमियत बेशतर इंडियन कवानीन की रियासत पे इतलाक के बाद कागजों तक ही महदूद रह गई थी। अलबत्ता पार्टी को इंतखाबात जीतने के लिए इसका फ़ायदा बदस्तूर मिलता रहा। बानिहाल के सोशल एक्टिविस्ट मोहम्मद नजीब कहते हैं कि जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी वजूद में आई, तो उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदरूनी खुद मुख्तारी के एजेंडे को ज़ायल करने के लिए सेल्फ रूल का मंशूर पेश किया। इस पार्टी को लॉन्च करने की जिम्मेदारी इंडिया के इंटेलिजेंस इदारों और बीजेपी के सीनियर रहनुमाओं पे डाली जाती है, जो रियासत में एक पार्टी की हैसियत और उसके अंदरूनी खुद मुख्तारी के अलाप को ख़त्म करने के लिए लाजमी समझते थे। अंदरूनी खुद मुख्तारी को ख़त्म करने के मरकज़ी हुकूमत के फ़ैसले पे गो के बेशतर आबादी बेजार है, मगर अवाम के बड़े तबके को इसका भी बेसब्री से इंतज़ार है कि इन मकामी सियासी जमातों का अगला एजेंडा अब क्या होगा, जो चंद महीनों से जलसे जुलूस करने में एक दूसरे से सबकत लेने की दौड़ में हैं, और क्या वोटर इनको वोट देने के लिए राज़ी होगा। इस वक्त दर्जनों सियासी जमातें मंजर आम पे आ चुकी हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी अपना वोट बेस बनाने में सबसे आगे नजर आ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरकर्दा कारकुन राजा बशारत कहते हैं कि बीजेपी आजकल अक्सर कश्मीरी नौजवानों को मुख्तलिफ प्रोजेक्ट देकर इनकी सियासी तरबियत कर रही है।
इंतखाबी नई हल्का बंदी, जम्मू में इजाफी नशस्तों, कश्मीरी पंडितों और पसमानदा तबकों की मखसूस नशस्तों की बदौलत पार्टी को उम्मीद है कि वो तरक्की, सियाहत और मीशत की बहाली को एजेंडा बनाकर इंतखाबात जीतेगी। मगर ये भी हकीकत है कि मकामी जमातों की गलत पॉलिसियों के बावजूद अक्सर वोटर इनको ही जिताने की पहल करेंगे, जो कम अज़ कम आम लोगों की बुनियादी मुश्किलात को महसूस कर सकती हैं। यूनियन टेरिटरी बनने के बाद इंतज़ामिया में गैर मकामी अफसरों की मौजूदगी की वजह से अवाम और अफसरों के बीच में रवाबित की कमी बताई जाती है। माना कि वोटरों के लिए ये रवाबित बहाल करना बहुत अहमियत रखते हैं, मगर इंतखाबी जीत का इन्हिसार नए इंतखाबी एजेंडे पे होगा, जिसको तय करना सियासी जमातों के लिए अब आसान नहीं होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।